शादी के 1.5 साल बाद युवती ने खुद को अपने ही कमरे के अंदर खत्म कर लिया। बताया यह जा रहा है कि जो विपुल यादव है उसका एक युवती के साथ कथित एक्स्ट्रा अफेयर था। मृतिका और उसका जो पति है और एक अन्य औरत जिसके साथ कथित तौर पर जो पति है मृतिका का उसके अफेयर था। वो जो लड़की है वो विपुल यादव को लेकर ये बताना चाहती थी कि वो मेरे साथ रिलेशन में है, संबंध में है। मेरी कुछ निजी तस्वीरें वो अपने पास रखा है और उसे लेकर वो मुझे संबंध बनाने के लिए फोर्स कर रहा है। करते हैं इसके बाद ना इस यूज करके फोटो वोटो वगैरह रखते ब्लैकमेल करते हैं। इससे मैं ना पहले से मैं सब कुछ जानती हूँ। जब इससे पहले रवीना यादव और उसका पति विपुल यादव घर में थे और वो लड़की पहुंची थी तो तीनों के बीच विवाद भी हुआ। वो बहुत कुछ बताना चाहती थी पर विपुल यादव के मौजूदगी के साथ वो नहीं बता पाती। या तो मरूंगी या तो इसके जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शादी करके मेरा जिंदगी एकदम बेकार कर दिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। लड़की समझ के ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ, मेरी प्राइवेसी ढूंढ रहा था वो कि विपुल यादव जो है वो रवीना यादव से कुछ निजी तस्वीरें मांगा था। रवीना यादव की तरफ से निजी तस्वीरें दे देने के बाद विपुल यादव जो है अपने घर में उस तस्वीर को दिखाते हुए बोलता है कि इस लड़की का चरित्र ठीक नहीं है, अब मैं इससे शादी नहीं करूँगा। ये जो जितनी भी बातें हैं ये मीडिया रिपोर्ट्स और परिजनों के आरोप, अभी कोई भी चीज़ पुष्ट नहीं हुई है क्योंकि पुलिस हर चीज़ जांच कर रही है। उसके बाद अपने घर वालों को सोने जा रहा हूँ कहकर वो गई। उसके बाद उसने रात को पंखे से फांसी लगा ली। एक युवक और एक युवती, इन दोनों के बीच शादी तय होती है। शादी तय हो जाने के बाद सगाई हुई। सगाई हो जाने के बाद विवाद, और विवाद इतना बढ़ गया कि शादी टूटने की नौबत आ गई। पर फिर हुआ समझौता। समझौता होने के बाद इन दोनों की शादी हो गई। शादी के 1.5 साल बाद युवती ने खुद को अपने ही कमरे के अंदर खत्म कर लिया। दरअसल ये पूरा मामला जो है उतई थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। उमरपोटी में विपुल यादव अपने चाचा के घर में रहता था। विपुल यादव जो है वो वही युवक है जिसकी मैं शुरुआती खबर में बात कर रहा हूँ। युवती जिसका नाम है रवीना यादव, जिसकी उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है। विपुल यादव जो है मूलतः यूपी जौनपुर का रहने वाला है। 1.5 साल पहले रवीना यादव नाम की युवती के साथ उसका शादी हुआ। दोनों शादी करने के बाद छत्तीसगढ़ आ जाते हैं काम के सिलसिले से। विपुल जो है यहाँ पर रहकर अपने चाचा के घर प्लम्बिंग का काम कर रहा था। पर ऐसा क्या हुआ उन दोनों के बीच कि युवती जिसका विपुल यादव के साथ शादी हुआ, रवीना यादव, उसने कमरे के अंदर खुद को पंखे से फंदे लगाकर खत्म कर लिया। इस खबर में हम आपको आगे जो भी जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी मृतिका रवीना यादव के जो मामा हैं और जो परिजन हैं उनके अनुसार जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है उसके अनुसार हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बताया यह जा रहा है कि जो विपुल यादव है उसका एक युवती के साथ कथित एक्स्ट्रा अफेयर था और वो युवती 14 अगस्त के दिन विपुल यादव के घर पहुंच जाती है। उस वक्त विपुल यादव और रवीना यादव दोनों पति पत्नी घर में ही होते हैं। जैसे ही वो लड़की पहुंचती है, वो लड़की रवीना यादव से बातचीत करना चाहती थी और उसको विपुल यादव और अपने बीच के जो भी संबंध था उसको लेकर कुछ बताना चाहती थी। पर उस वक्त विपुल यादव भी वहाँ पर मौजूद था। तो विपुल यादव ये करता है कि उस लड़की को वहाँ से लेकर वो बाहर चले जाता है और रवीना यादव को कमरे के अंदर बंद कर देता है। जिसके बाद जो है कमरे के अंदर रवीना यादव बंद रहती है। बंद रहने के साथ साथ जब इससे पहले रवीना यादव और उसका पति विपुल यादव घर में थे और वो लड़की पहुंची थी तो तीनों के बीच विवाद भी हुआ। वो बहुत कुछ बताना चाहती थी पर विपुल यादव के मौजूदगी के साथ वो नहीं बता पाती है। जब विपुल यादव उस लड़की को लेकर बाहर चले जाता है तो काफ़ी देर तक जो है रवीना बातचीत करने की कोशिश करती है, अपने विपुल यादव पति को फ़ोन करने की कोशिश करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाता है। जिसके बाद होता यह है कि बताया जा रहा है कि जब वो लड़की रवीना यादव से मिलने उसे घर आने वाली थी उससे पहले एक बार वो फ़ोन में रवीना यादव को कॉल की थी, बहुत कुछ बताना चाह रही थी। जिस तरीके से जानकारी आई है सूत्रों के मुताबिक ऐसा बात है कि वो जो लड़की है वो विपुल यादव को लेकर ये बताना चाहती थी कि वो मेरे साथ रिलेशन में है, संबंध में है। मेरी कुछ निजी तस्वीरें वो अपने पास रखा है और उसे लेकर वो मुझे संबंध बनाने के लिए फोर्स कर रहा है। इतनी कुछ चीज़ें होती हैं, इतना वो बता पाती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ और बहुत कुछ तुमसे बातचीत करना है। जब वो घर भी पहुँचती है पर विपुल यादव जो है उसे लेकर बाहर चले जाता है। पर जब वो लड़की रवीना यादव को फ़ोन की होती है तो रवीना यादव के पास मोबाइल में उसका नंबर होता है। तो विपुल यादव जब उस लड़की को लेकर बाहर निकल चुका होता है तो बहुत देर बाद वो उस लड़की को कॉल लगाती है। कॉल लगाने के बाद उससे बात करती है। तो बात करने के बाद और भी सारी जानकारी बाहर निकलती है। जितनी भी चीज़ें हैं कथित तौर पे ये सामने आ रहा है कि वो बताती है लड़की की विपुल यादव जो है उसकी शादी हो गई है तुम्हारे साथ, उसने मुझे इस बात की जानकारी नहीं दी, मेरे साथ रिलेशनशिप में है और मेरी कुछ निजी तस्वीरें रखकर
मुझसे संबंध बनाने के लिए फोर्स कर रहा है। जिसके बाद ये सब कुछ सुनने के बाद जो रवीना यादव है काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। टूटने के बाद वो ये बोलती है कि अगर तुमको विपुल यादव के साथ रहना है तो तुम रह लो, मैं तुम दोनों के बीच से निकल जाती हूँ और खुद को खत्म कर लेती हूँ। इस तरीके से मोबाइल में वो बात कहती है और भी बहुत सारी बातें इन दोनों के बीच होती है। हालांकि कॉल रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ें जो है जांच पर टिकी हुई है। अब होता यह है कि 14 अगस्त की रात को जब विपुल यादव उस दिन जब निकल चुका होता है उसे लेकर, तो रात के 2 बजे तक रवीना यादव जो है विपुल यादव को तकरीबन जिस तरीके से जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आ रही है 17 से 18 बार कॉल करती है, पर विपुल यादव उसका कॉल नहीं उठाता। जिसके बाद जो है जिस तरीके से कथित रूप से ये बोला जा रहा है कि एक्स्ट्रा अफेयर के चक्कर में, और वो जानकारी जैसे ही सच्चाई उसे पता चलती है उसके बाद वो अपने कमरे के अंदर खुद को फांसी के फंदे से लटक कर ख़त्म कर लेती है। जैसे ही विपुल यादव बाद में जब अपने घर कमरे के अंदर पहुंचता है तो उसे जानकारी मिलती है कि रवीना यादव अब इस दुनिया में नहीं है। रवीना यादव के परिजनों को कॉल किया जाता है और उसे बताया जाता है कि इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। उन्हें बताया जाता है कि रवीना यादव जो है खुद को ख़त्म कर ली। उसके बाद परिजन जो है जौनपुर से यहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद 16 तारीख को पोस्टमार्टम करने के लिए शव को ले जाया जाता है और फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आती हैं। परिजनों ने और मृतिका के मामा ने बहुत सारी चीज़ें बताया उन्होंने ये भी कि जब विपुल यादव और रवीना यादव मृतिका इन दोनों की सगाई की बात चल रही थी तो दोनों की सगाई हो चुकी थी। सगाई हो जाने के बाद हुआ ये था कि विपुल यादव जो है वो रवीना यादव से कुछ निजी तस्वीरें मांगा था। रवीना यादव की तरफ से निजी तस्वीरें दे देने के बाद विपुल यादव जो है अपने घर में उस तस्वीर को दिखाते हुए बोलता है कि इस लड़की का चरित्र ठीक नहीं है, अब मैं इससे शादी नहीं करूँगा। जिसके बाद जो है शादी टूटने की नौबत आ गई थी। पर आपसी बातचीत होती है, समाज वाले बातचीत करते हैं और बातचीत, समझौता, पैसा लेन देन, सारी चीज़ों को लेकर जो है दोनों की शादी तय हो जाती है। और तय हो जाने के बाद फिर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी को 1.5 साल हो चुका है, दोनों का कोई संतान भी नहीं है। पर इस बीच ये सारी चीज़ें कथित तौर पर सामने आती कि विपुल दुर्ग आ जाता है काम करने के लिए, यहाँ पर रहकर काम कर रहा होता है और अचानक से जो रवीना यादव है मृतिका, उसको ये पता चलता है कि एक युवती जो है विपुल यादव के साथ संबंध में है, एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है इन लोग का, और वो लड़की इसको जानकारी देना चाहती है। लड़की भी तमाम जानकारी देती है। फिलहाल ये जो जितनी भी बातें हैं ये मीडिया रिपोर्ट्स और परिजनों के आरोप हैं। अभी कोई भी चीज़ पुष्ट नहीं हुई है क्योंकि पुलिस हर चीज़ जांच कर रही है, कॉल रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें जांच कर रही है। फिर ये होता है कि जब सगाई के बाद चरित्र पर बात होती है, फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद वो आ जाते हैं। जो रवीना यादव है वो अपने घर में ये बताती है और कॉल रिकॉर्डिंग भी है, बातचीत है, अपने परिजनों को ये चीज़ बताती भी है कि हम शादी तो कर लिए पर हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि विपुल यादव मेरे से ढंग से बातचीत नहीं करता है, हमारी अच्छे से बन नहीं रही है, तमाम सारी चीज़ें हैं। रात भर ये घर नहीं आता है और कई बार फ़ोन चेक करने पर बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलती थी, लड़कियों से बातचीत और काफ़ी चीज़ें जो स्पष्ट तौर पर साफ नहीं हो पाई है, जिसके बाद उसका शक जो है धीरे धीरे सच में बदल रहा था। रवीना उस समय से जब वो मोबाइल में सारी चीज़ें देख चुकी होती हैं, उस समय से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। फिर उसके बाद उस कथित एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में और वो युवती उसको जानकारी देती है, सब सारी चीज़ें पता चलती हैं और पता चलने के बाद फ़ोन में आखिरी बार ये सारी बातचीत होती है और विपुल को कॉल किया जाता है। उसके जवाब नहीं आने पर ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं और एक नवविवाहित युवती, शादी को सिर्फ 1.5 साल हुआ था और कथित एक्स्ट्रा अफेयर के चक्कर में और ये सारी चीज़ों को लेकर परेशान होकर वो खुद को ख़त्म कर लेती है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं है। परिजन और मामा ने तमाम आरोप लगाए हैं, पर पुलिस जो है अपनी तरफ से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे जाएंगे, कॉल रिकॉर्डिंग, चैट्स, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें जो हैं जांची जाएंगी। जांचने के बाद ही समझ में आएगा कि आगे केस में क्या है और युवती ने गलत कदम क्यों उठाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में हर एक चीज़ की जांच कर रही है। मृतिका के जो परिजन हैं, जो मामा हैं, वो लगातार इस मामले को देख रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष और स्पष्ट जांच हो। पुलिस इस मामले को लेकर क्या जानकारी दे रही है वो भी आप इस बाइट के माध्यम से सुनिए। उमरकोटी ग्राम उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत 14 अगस्त की रात को एक सुसाइड का मामला नवविवाहिता जो कि 23 वर्षीय है उसके द्वारा किया गया है, जिस पर से एक मर्ग जांच कायम करके विवेचना उतई थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। रात को अभी जो विवेचना में सामने आया वो ये है कि मृतिका और उसका जो पति है
और एक अन्य औरत जिसके साथ कथित तौर पर जो पति है मृतिका का उसके अफेयर था, जिसके संबंध में तीनों के बीच कुछ कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ। उसके बाद जो पति है एक और जो अन्य औरत है उसको लेके चला गया था। मृतिका घर पर ही थी और मृतिका रात के 2 बजे तक अपने घर वालों के साथ बातचीत भी करती रही इस सिलसिले में। उसके बाद अपने घर वालों को सोने जा रहा हूँ कहकर वो गई। उसके बाद उसने रात को पंखे से फांसी लगा ली, जिसके बाद हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम मृतिका का आज ही हुआ है, तो इसका भी पीएम रिपोर्ट नहीं आया है। जैसे पीएम रिपोर्ट आता है और जो भी जांच में जो तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना कि पुलिस क्या कुछ जानकारी दे रही है। फिलहाल सारी चीज़ें जांच पर टिकी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर बहुत चीज़ें स्पष्ट होना बाकी है, जो पुलिस के जांच के बाद ही होगी और उसके बाद पुलिस जो है आगे की कार्रवाई करेगी। जो भी कुछ इसमें आगे अपडेट होगा या जो भी कुछ स्पष्ट होता है तो जानकारी बाहर निकल कर आएगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को फॉलो जरूर करिएगा इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।